अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे कैसे हो आप सब? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ग्रेट बेटे, गुड गुड। ठीक है बेटे, 7 लोग हैं, शाबाश। बाकी लोगों को भी जल्दी से कह दो ताकि हम स्टार्ट करें। 4 to 5 मिनट्स में सारे अच्छे से ऑनलाइन हो जाओ। आई एम वेटिंग। Wassalam bete, I'm all here. I'm just waiting for others to be online as well. Just give them a moment ताकि जब हम फार्मा स्टार्ट करें तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो।
ओके बेटे, हमने 4 to 5 मिनट्स के लिए वेट कर लिया है। आई थिंक बच्चे जो ऑनलाइन हो सकते थे वो हो गए हैं। अच्छा बेटे, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ओके बेटे, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, कल हमने एस्प्रीन पढ़ा है। एस्प्रीन में कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ आई हो, हमने उसे फिनिश कर दिया था। पिछले लेक्चर में से कोई ऐसी चीज, इसके अलावा मैंने आप लोगों को वो भी करवा दिए थे, एंटी एमेटिक्स। सारा कुछ क्लियर था? उनमें से किसी भी चीज को लेके कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? जी बेटे, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? ओके ग्रेट। बेटे फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे हमारे पास एस्प्रिन के बाद कुछ ड्रग्स हैं जिनको मैं कंबाइंड वे में आपको बता दूंगी। बेटे इस चैप्टर में से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में से आपने सिर्फ और सिर्फ एस्प्रिन को पूरे तरीके से याद रखना है, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन को। ठीक है? और जो पिछला चैप्टर था उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नारकोटिक्स में से आपने मॉर्फिन करना है, और मॉर्फिन का एंटेगोनिस्ट नलेक्सोन, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। बाकियों के नाम पता होने चाहिए, डेट इज एनफ फॉर यू। अच्छा बेटे, अब हम आ जाते हैं कंबाइन में, आपको बाकी ड्रग्स के बारे में जल्दी से बता दूंगी। आइबोप्रोफिन हमारे पास आ जाता है बेटे। आइबोप्रोफिन अगेन हमारे पास एनाल्जेसिक भी है, और हमारे पास ये एंटीपायरेटिक भी है। ठीक है? ये भी इसी क्लास के अंदर आता है। आइबोप्रोफिन को हम इसलिए एस्प्रिन पे थोड़ा प्रेफर करते हैं कि ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोकता नहीं है इरिवर्सिबली, जस्ट लाइक एस्प्रिन। ठीक है? तो इसलिए बच्चों वगैरह में जब जो है वो हमें कोई इशू होता है, जैसे हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, तो वहां पर हम इसको दे सकते हैं, बिकॉज इसकी एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी जो है वो नॉट एज मार्क्ड एज एस्प्रिन। फिर बेटे इसके पास हमारे पास पैरासिटामोल है बेटे, जो तुम लोगों को पता है कि वो भी इसी क्लास के अंदर बिलोंग करता है। एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी उसका इफेक्ट नहीं है। ये भी हम कॉमनली इन्फेक्शंस में दे देते हैं, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से बाजुकात बच्चों वगैरह में देने से भी इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सेफ ड्रग टू यूज है, कि हम पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी से फीवर और बाकी सिम्टम्स जब सेटल डाउन हो जाएं तो वी डू नॉट हैव टू जंप टू अदर एजेंट्स। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बेटे डिक्लोफेनिक सोडियम है। डिक्लोफेनिक दो सॉल्ट्स की फॉर्म में आता है, डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटेशियम, ऐसे दो फॉर्म्स में आती है। ऑब्वियसली अगर किसी को हाइपरटेंशन का इशू है, वो हाइपरटेंसिव है, तो वहां पर हम डिक्लोफेनिक सोडियम नहीं देंगे, क्योंकि सोडियम उसकी हाइपरटेंशन की कंडीशन को मजीद वर्स कर देगी। तो वी ऑप्ट आउट फॉर डिक्लोफेनिक पोटेशियम। डिक्लोफेनिक लेने का एक फायदा और है कि डिक्लोफेनिक जो है वो जाकर जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है। इसीलिए जब आर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट हो या जॉइंट्स वगैरह का पेन का इशू हो, तो वी गो फॉर डिक्लोफेनिक, क्योंकि जो डिक्लोफेनिक है वो क्या करता है, डिक्लोफेनिक जाके जॉइंट्स वगैरह में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, और वहां पर जाके अपना पेन किलिंग इफेक्ट करता है। ठीक है बेटे? ये सारे वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिनकी आपको सिर्फ क्लास के बारे में पता होना चाहिए, और बेसिक चीजें जो मैंने बताई हैं ये आपको पता होना चाहिए, ताकि हम जो है वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से डील कर सकें। अब शाबाश, आपके पास कोई 5 मिनट, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा नहीं, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। इन सब ड्रग्स को जल्दी जल्दी से एक नजर पढ़ लो, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे जहन में आ रहा है वो पूछ लो, ताकि मैं आगे चलूं। आज मैंने एनेस्थीसिया भी करवाना है आपको। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटे, यू हैव 5 मिनट्स, शाबाश, स्टार्ट रीडिंग नाउ।
ओके गुड बेटे।